तो बात अब पाकिस्तान की कर लेते हैं। पाकिस्तान में खैबर पख्तूनख्वा से लेकर बलूचिस्तान तक खूनी बगावत जारी है। टीटीपी बीएलए ने ताबड़तोड़ हमले के जरिए पाकिस्तान को दहला रखा है। खैबर पख्तूनख्वा में टीटीपी ने पाक आर्मी की नींद उड़ा कर रख दी है। वहीं बलूचिस्तान में बलूच लड़ाकों ने खतरनाक हमलों के जरिए पाक आर्मी की कमर तोड़ कर रख दी है। और अब एक बार फिर से जहां खैबर पख्तूनख्वा में टीटीपी ने पुनीर सेना पर जोरदार हमला किया, वहीं बीएलए ने बलूचिस्तान में पाकिस्तानी सेना को निशाना बनाया। टीटीपी और बीएलए के ताजा हमलों में मुनीर सेना को भारी नुकसान उठाना पड़ा है। पूरी खबर आपको हमारी इस रिपोर्ट में दिखाते हैं। टीटीपी बीएलए का ऐलान, मारेंगे छोड़ेंगे नहीं। टीटीपी बीएलए का अटैक, घुटनों पर आया आतंकिस्तान। खैबर पख्तूनख्वा टू बलूचिस्तान, पाक में हाहाकार। बीएलए टीटीपी का कहर, मुनीर आर्मी कांपे थर-थर। शहबाज के पसीने छूटे, मुनीर की टांगे कांपने लगी। पाकिस्तान में टीटीपी और बीएलए ने कोहराम मचा रखा है। एक तरफ जहां खैबर पख्तूनख्वा में टीटीपी के ताबड़तोड़ हमले से मुनीर की सेना के होश उड़ गए हैं, तो वहीं बलूचिस्तान में एक के बाद एक हमलों के जरिए बीएलए ने पाक आर्मी की कमर तोड़ कर रख दी है। हाल के समय में टीटीपी और बीएलए की विध्वंसक हमले में पाक सेना को भारी नुकसान पहुंचा है। टीटीपी और बीएलए ने खतरनाक हमलों के जरिए कई पाकिस्तानी सैनिकों को मौत के घाट उतारा है। तहरीके तालिबान पाकिस्तान यानी टीटीपी ने खैबर पख्तूनख्वा के कई इलाकों में अपनी पकड़ मजबूत कर ली है। उसने सार्वजनिक रूप से भारी हथियारों का प्रदर्शन किया है और बन्नू वजीरिस्तान सीमा पर कई चौकियां भी स्थापित की हैं। और अब एक बार फिर से टीटीपी ने पाकिस्तान को दहलाया है। टीटीपी ने खैबर पख्तूनख्वा में इस बार भी पाकिस्तानी सेना पर हमला किया। टीटीपी ने सैन्य काफिले पर मोर्टार लॉन्चर से हमला किया। टीटीपी के हमले में कई पाक सैनिकों की मौत की खबर है। टीटीपी ने पाक सेना के टैंक पर भी अटैक किया। टीटीपी के हमले में मुनीर सेना को भारी नुकसान हुआ। वैसे एक हफ्ते में टीटीपी ने ऑपरेशन अल खंदक के तहत 10 से ज्यादा हमले किए। खैबर कुर्रम और डेरा इस्माइल खान में भी टीटीपी ने पाक सैनिकों को निशाना बनाया। पिछले एक हफ्ते में टीटीपी के हमले में 20 पाकिस्तानी सैनिकों की मौत हुई है। खैबर पख्तूनख्वा में पाक सेना पर हमला, सैन्य काफिले पर मोर्टार लॉन्चर से हमला, टीटीपी के हमले में पाक सैनिकों की मौत। टीटीपी ने पाक सेना के टैंक पर किया अटैक। तो वहीं बलूच लिबरेशन आर्मी यानी बीएलए ने बलूचिस्तान में कोहराम मचा रखा है। बलूच लड़ाके लगातार पाकिस्तान की सेना के खिलाफ हिंसक हमले कर रहे हैं। बलूचिस्तान में अब तक बीएलए ने कई भीषण हमलों की जिम्मेदारी ली है। बीएलए के लड़ाकों ने क्वेटा, तुर्बत, हरनई, मस्तूंग, पंजगुर, खुजदार, नसीराबाद और जाफराबाद जैसे अलग अलग जगहों पर हमले कर पाकिस्तानी सेना की मुसीबत बढ़ा दी है। और अब एक बार फिर से बलूचों ने पाक आर्मी पर जोरदार हमला बोला। बीएलए ने बलूचिस्तान में पाक मिलिट्री कैंप पर अटैक किया। बलूच लड़ाकों ने होशाब कैंप पर फायरिंग की। पाक मिलिट्री कैंप के अंदर 3 धमाके हुए। बलूचों के हमले में कई पाकिस्तानी सैनिकों के मारे जाने की खबर है। इतना ही नहीं, बलूचिस्तान में पाक सैन्य काफिले पर भी हमला हुआ। चिबानी में पाक सैन्य वाहन में धमाका हुआ। बलूचों ने सुरक्षा कर्मियों की गाड़ी पर हमला कर दिया। तो वहीं बीएलए ने पाकिस्तानी सैन्य अधिकारियों को कब्जे में ले लिया। बलूच लिबरेशन आर्मी खुद को बलूचिस्तान की आजादी का मांग करने वाला समूह बताता है। यह बलूचिस्तान में सक्रिय सबसे पुराना अलगाववादी समूह भी है। यह संगठन पहली बार 1970 के दशक में वजूद में आया और अब बलूचिस्तान में ताबड़तोड़ हमले कर मुनीर आर्मी की नींद उड़ा रखी है। कुल मिलाकर कह सकते हैं कि खैबर पख्तूनख्वा से लेकर बलूचिस्तान तक पाकिस्तान के खिलाफ खूनी बगावत जारी है। बीएलए और टीटीपी के प्रचंड प्रहार से मुनीर सेना का हाल बेहाल है। पाकिस्तानी सेना में बीएलए और टीटीपी का खौफ इस कदर हावी है कि कई बार अपनी चौकियों से भागते हुए पाकिस्तानी सैनिकों की तस्वीरें कैमरे में कैद भी हो चुकी हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज।
तो टीटीपी ने पाकिस्तान में कोहराम मचाकर रख दिया है। कुछ और जानकारियां आपको ग्राफिक्स के माध्यम से देंगे। क्या कुछ इस वक्त पाकिस्तान में चल रहा है, किस तरीके से दोहरे हमले इस वक्त झेलता हुआ पाकिस्तान नजर आ रहा है। टीटीपी ने खैबर पख्तूनख्वा में किस तरीके से सेना पर हमला किया, ये कोई पहला हमला नहीं, इससे पहले भी तमाम हमले देखे जा चुके हैं। सैन्य व्हीकल्स पर किस तरीके से निशाने बोले जाते हैं, कभी मोर्टार दागा जाता है, कभी हमने देखा कि वहां पर मैग्नेटिक ब्लास्ट किए जाते हैं। तमाम व्हीकल्स को निशाना बनाकर आईईडी के ब्लास्ट भी किए जाते हैं। कुछ और जानकारियां ग्राफिक्स के माध्यम से। टीटीपी ने पाक सेना के टैंक पर अटैक किया है और इसी की वजह से पूरा कोहराम मचा। हालांकि ये कोई पहला हमला नहीं, सैन्य काफिले पर मोर्टार लॉन्चर से हमला किया गया है और इसी के साथ टीटीपी के हमले में पाकिस्तानी आर्मी को भारी नुकसान हुआ है। हमेशा से ही पाकिस्तानी आर्मी खामियाजा भुगतती है। एक हफ्ते में टीटीपी ने ऑपरेशन अल खंदक के तहत 10 से ज्यादा अटैक्स किए हैं। खैबर खुर्रम, डेरा इस्माइल खान में पाकिस्तानी सेना पर हमला किया है। टीटीपी के हमले से पिछले एक हफ्ते में 20 पाकिस्तानी सैनिकों की मौत हो गई है। ऐसे ही लगातार सैनिकों को निशाना बनाया जा रहा है और पाकिस्तानी सैनिक भी पूरी तरीके से विफल नजर आ रहे हैं तमाम हमलों को रोकने के लिए। आइए इसको लेकर और बातचीत करेंगे और जानकारी लेंगे। हमारे साथ अहमर मस्ती खान वरिष्ठ पत्रकार हैं, बलूचिस्तान से हमारे साथ जुड़े हैं। अहमर जी, बहुत स्वागत है आपका। देखिए, आपसे बेहतर कोई नहीं बता सकता वहां के हालात क्या चल रहे हैं, तो मेरा पहला सवाल आपसे यही रहेगा कि वहां के क्या हालात हैं। क्या वाकई जिस तरीके की तस्वीरें सामने आती हैं बलूचिस्तान में ये पूरा विध्वंस छिड़ा हुआ है, ये पूरी विद्रोह की आग छिड़ी हुई है? जी हाँ, बिल्कुल, आपका बहुत शुक्रिया। मैं बलूचिस्तान से को पाकिस्तान से जिंदाबाद कहकर वॉशिंगटन डीसी आ गया, तो वॉशिंगटन डीसी से आपसे अर्ज कर रहा हूँ। तो नमस्कार। पाकिस्तान के हालात क्या ही ज्यादा खराब है। जैसे कहावत थी, नीरू वॉज प्लेइंग द फ्लूट वाइल रोम वॉज बर्निंग। ये वो हालात है। पाकिस्तान में बिल्कुल अफरा तफरी मची हुई है, क्योंकि एक शख्स ने, जिनका नाम आसिम मुनीर है, उसने कब्जा जमाया हुआ है मुल्क पे, बंदूक के जोर पे, बदमाशी के ऊपर। पूरे पश्तूनख्वा में जो है तालिबान जो है वो जो अमरीकी CIA के रखवाले हैं फौज के ऊपर ताबड़तोड़ हमले कर रहे हैं। और इसी तरह बलूचिस्तान में पूरा बॉयकॉट है न्यूज़ के ऊपर, लेकिन डेली हर रोज ही हमारे जो आज़ादी पसंद लोग हैं, बलूचिस्तान लिबरेशन फ्रंट, बलूच लिबरेशन आर्मी, इनके फौजियों को वहाँ पर हम अटैक कर रहे हैं। हमारे लोग भी शहीद हो रहे हैं, हमारे लोग भी उठाए जा रहे हैं, लेकिन हम थमने वाले नहीं हैं। ये एक पूरा इनकलाब का सैलाब है, जिसको कि ना अमरीका रोक सकता है ना बरतानिया। मैं आपसे अर्ज करूं, सिर्फ ये दो मुमालिक हैं जिनके वजह से पाकिस्तान खड़ा हुआ है। एक अमेरिकन CIA और दूसरा जो बरतानवी फॉरेन एजेंसी है MI6। इनके तरफ से, इनके फौज के तरफ से ये पाकिस्तान की ये जो फौज है, जो मर्सनरी फौज है, उसको इमदाद मिलता है, उनको इंटेलिजेंस सपोर्ट मिलता है। उस वजह से ये सारे इलाके में इन्होंने बदमाशी फैलाई हुई है। देखें, आज जो वहाँ के मुंतखब हकीकी वजीर आज़म है इमरान खान, उनकी ज़िंदगी आज खतरे में है। ये जो शख्स है, ये पागल है, आसिम मुनीर, इसको ट्रंप के जानिब से सपोर्ट मिल रहा है, क्योंकि ये अमेरिका का हर गंदा काम करने को तैयार है। ये गाजा में पाकिस्तानी फौज भेज रहा है। हम देख रहे हैं कि इस तरीके का अत्याचार वहां पर लगातार, खासतौर पर बलूचों के साथ में। लेकिन अहमर जी, एक बात बताइए, वहीं के जो खनिज हैं, बलूचिस्तान के ही जो खनिज हैं, उन्हीं का सौदा कर दिया जाता है, उसी का फायदा बलूचिस्तान के लोगों को नहीं मिलता। यही वजह है कि वहाँ बलूचिस्तान के लोग बेहद खफा हैं, उसी को लेकर लगातार ये विद्रोह देखा जाता है। लेकिन अगर एक डायलॉग की स्थिति उत्पन्न होती है और बेसिक नेसेसिटीज को लेकर, बेसिक फैसिलिटीज को लेकर सहमति बन पाती है, हालांकि अभी तो फिलहाल डायलॉग दूर दूर तक नजर नहीं आता, तो क्या बलूचिस्तान में ये विद्रोह खत्म होगा? क्योंकि देखिए, अभी तो बलूचिस्तान अलग होने की मांग कर रहा है, लेकिन क्या ऐसे चांसेस हैं? देखिए, पाकिस्तान के अंदर तकरीबन 170 डिस्ट्रिक्ट हैं। उनमें जो गरीब तरीन डिस्ट्रिक्ट हैं 20, उनमें से 17 बलूचिस्तान में हैं। इंतहाई ज्यादा गुर्बत में है। ये जो बलूचिस्तान की लड़ाई है,
ये सिर्फ आजादी की लड़ाई नहीं है, ये बलूचिस्तान की लड़ाई गुर्बत के खात्मे की लड़ाई है। ये हमारी इज्जत वकार की लड़ाई है। हमारे औरतों को ये अगवा करके ले जा रहे हैं पाकिस्तानी फौजी, जिन्होंने वही काम जो बांग्लादेश में किया था 71 में, बिल्कुल वही कर रहे हैं। ये सीखते ही नहीं है, इतने बेवकूफ किस्म के ये जनरल हैं। ये कहते हैं कि हम अल्लाह का फौज है। आपने देखा इनके जनरल ने क्या काम किया, ये जो लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी, इन्होंने वहाँ एक मोहतरमा जो साफी हैं अप्सा कोमल, जो डॉन टीवी की रिपोर्टर हैं, उनको स्टेज पे से जो इस्लामी में कहलाता है नजर का जिना, आपने एक नामुहर्रम लड़की को स्टेज पे से आंख मारा इन्होंने, इसको इस्लाम के अंदर नजर का जिना कहते हैं। पाकिस्तान में जो है शरई कानून भी है, इसके तहत तो इसको एक दिन भी स्पोक्स पर्सन नहीं रहना चाहिए फौज का, जबकि फौज कहता है कि हम अल्लाह की फौज है। ये किस किस्म की अल्लाह की फौज है जो नामहरम लड़कियों को आंख मारता है? बिल्कुल गलत काम कर रहे हैं ये लोग। इन्होंने पूरे पाकिस्तान, देखिए इमरान खान की बड़ी बड़ी ज़ईफ बहनों को रोड के ऊपर वाकई बेहद बदतर हालात वहां पर अहमद जी हम देखते हैं। अहमद जी, अगर हम लोग बीएलए की बात करें, देखिए बीएलए एक तरीके से लगातार बलूचिस्तान के लिए आवाज अपनी बुलंद कर रहा है, तमाम तरह के हमले कर रहे हैं, आए दिन प्रहार बरसाता है सैनिकों पर और बाकायदा उसकी एक वीडियो भी जारी करता है। एक पैटर्न हमने शुरुआत से ही देखा, लेकिन अमेरिका ने बीएलए को आतंकी संगठन घोषित किया हुआ है। आप क्योंकि बलूचिस्तान में रहे हैं, किस नजर से बीएलए को देखते हैं? हमारे वो आज़ादी के मुजाहिद हैं, हमारे फ्रीडम फाइटर्स हैं, चाहे बीएलए हो गया या बलूचिस्तान लिबरेशन फ्रंट हो गया और दूसरे तंजीमें जो आज़ादी के लिए लड़ रहे हैं, ये हमारे बेहतरीन एसेट हैं। और ना सिर्फ ये हमारे बेहतरीन एसेट हैं, बल्कि जो भी साउथ एशिया में पीस अमन चाहते हैं, मेरा इशारा भारत के तरफ है, ये उनके भी प्रीशियस एसेट है। बिल्कुल। देखें, हमें बलूचिस्तान को और अफगानिस्तान को भारत माता अपने ही बेटे बेटियां समझे। हम भारत से दूर नहीं हैं। ये आज ये पंजाबियों को क्यों इतनी नाराजगी है, अफगानिस्तान के ऊपर बमबारी कर रहे हैं, क्योंकि अफगान चाहते हैं कि भारत के साथ उनकी अच्छे ताल्लुकात हों। बिल्कुल अहमद, इसमें कोई दो राय नहीं है। जिस तरीके से बीएलए का हमने एक पैटर्न देखा है कि केवल सैन्य व्हीकल्स को ही निशाना बनाते हैं, पाकिस्तानी सैनिकों को निशाना बनाते हैं। उनका एक मकसद तो साफ है कि वो लड़ाई बलूचिस्तान के लिए लड़ रही हैं और जो तमाम तरह के प्रहार बलूचिस्तान पे किए जा रहे हैं उनके खिलाफ ही बुलंद कर रहे हैं। और कहीं ना कहीं जिस तरीके से आप बोल रहे हैं उस सिचुएशन से कहीं ना कहीं वाकिफ हुआ जा सकता है। फिलहाल बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, इनसाइट्स शेयर करने के लिए। यहां वक्त एक छोटे से ब्रेक का।